जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल ये भी एक और प्रॉब्लम हो गई, फॉर्म भी फिलअप कर दिया लेकिन फिर भी तय नहीं कर पाए कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड की तो अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो इसलिए थर्ड ग्रेड की तो चर्चा इसमें नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बार मन बदलता है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते करते दिमाग में आता है कि फर्स्ट ग्रेड तो थोड़ी ऊंची ही परीक्षा है और इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती होगी, तो क्यों ना मैं पहले नौकरी लग जाऊं और सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं। ये मन में आता रहता है। फिर 5 दिन है वो सेकंड ग्रेड की तैयारी की, फिर किसी ने कह दिया कि फर्स्ट ग्रेड तो सेकंड ग्रेड से ईजी है, इसमें कॉम्पिटिटर भी कम है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो फिर उसमें दूसरे में लग गए। यानी कभी फर्स्ट ग्रेड, कभी सेकंड ग्रेड, कभी फर्स्ट ग्रेड, कभी सेकंड ग्रेड। और हमें ये डिसाइड है वो फर्स्ट पेपर नहीं करने देता, क्योंकि फर्स्ट पेपर से हम डरने लग गए। और सेकंड ग्रेड में ये थोड़ी सी सहूलियत है, लेकिन इन सब पर हम चर्चा करेंगे बिंदुवार। तो ये देखिए आप, सबसे पहले ये प्रश्न कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी क्यों, यानी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है वो क्यों करें। तो इसमें पहली बात यह है कि प्रतिष्ठित व राजपत्रित पद है, पे स्केल भी अच्छी, और ये गजेटेड ऑफिसर बनने का मौका, इसलिए हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा है कि सेकंड ग्रेड की अपेक्षा वैकेंसीज अधिक। सेकंड में हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड की अपेक्षा वैकेंसी भी कुछ ज्यादा है। फिर परीक्षा भी पहले है, तो पहले फर्स्ट ग्रेड को आजमा लें, फिर भी हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा देखिए कि मेरी तो सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है, इसलिए मुझे फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए, यह भी एक कारण हो सकता है। फिर फर्स्ट पेपर है, उसमें इतनी कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है। अब भाई जितने दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो सेकंड ग्रेड से जीके का सिलेबस है वो थोड़ा कम है कंपेरेटिवली, इसलिए बात एक ही पड़ती है। और अंग्रेजी गणित है उसमें थोड़ा कम कर लेंगे बस। तो दूसरों को भी तो इतना मजबूत पक्ष है वो अंग्रेजी गणित विज्ञान को लेकर के नहीं है, इसलिए मुझे फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए। दूसरा देखिए कि सेकंड ग्रेड की तुलना में कुछ तो आवेदनों की संख्या कम होगी, कुछ क्या कम होती है, हमेशा ही आवेदक हैं वो कम होते हैं, इसलिए थोड़ा कंपटीशन भी कम हो सकता है। फिर ये देखिए आप कि कुछ ये भी सोचते हैं कि बार बार कौन तैयारी करेगा, अभी मौका मिला है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके और लेक्चरर ही बन जाएं। उसके बाद में फिर क्या होगा कि पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा के लिए इससे पीछा छूटे और मैं फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करूं। ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के आपके पास लॉजिक्स हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं बात करूंगा सेकंड ग्रेड की तैयारी क्यों करें। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने का पहला कारण जो मैंने खोजा है वो ये है कि फर्स्ट पेपर की तैयारी करना आसान, ज्यादातर है वो सेकंड ग्रेड की जो योग्य हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पीजी हैं। भाई जो केवल यूजी हैं, ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने पीजी किया ही नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान काम हो गया कि उनको तो सेकंड ग्रेड की करनी है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो साइंस से ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने हिंदी से कर लिए, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो भी क्या है, सेकंड ग्रेड ही उनके लिए एक ऑप्शन है। तो उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे कैंडिडेट हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो पीजी हैं या यानी वो दोनों के लिए योग्य हैं, उनकी चर्चा इसमें की जा रही है। तो ये देखिए आप, पहले जो सबसे पहला बिंदु है जो मुझे ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया है वो ये है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो कर लें, सब्जेक्ट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सर फर्स्ट ग्रेड में बहुत दिक्कत है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, मेंटल एबिलिटी है, तो इनमें हमारी थोड़ी कमजोरी है, इसलिए फर्स्ट पेपर से डरते हैं और फिर 40% लाने भी जरूरी हैं। तो ये फर्स्ट पेपर इसमें प्रमुख बाधा है फर्स्ट ग्रेड में, इसलिए सेकंड ग्रेड ही उपयुक्त है। दूसरा कारण जो इसमें बताया जा रहा है सेकंड ग्रेड का वो ये है कि जितनी सब्जेक्ट पर पकड़ कम है, यानी जिनकी सब्जेक्ट पर पकड़ कम है वो तो फर्स्ट ग्रेड की ओर जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन है वो इसमें मेरी समझ में कम होना चाहिए, इसलिए भी हम सेकंड ग्रेड को चूज कर सकते हैं। यानी इसमें कंपटीशन है वो फर्स्ट ग्रेड की अपेक्षा तो थोड़ा कम ही रहना चाहिए, हालांकि कैंडिडेट ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो अगर क्वालिटी के हिसाब से देखें
तो जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, कैंडिडेट अच्छा वही होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो जिसकी तैयारी अच्छी है वो तो फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे, फिर सेकंड ग्रेड में मेरा नंबर आ जाएगा। ये भी इनका टारगेट है, वो हो सकता है। दूसरा ये है कि कैसे भी करके पहले जॉब तो मिले। सेकंड ग्रेड का जॉब है वो भी कोई इतना जो है ना वो कम नहीं है, कमजोर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में। तो पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ भी जाएगा और फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेंगे। ये भी एक लॉजिक हो सकता है, ठीक है। और फिर कईयों का ये भी लॉजिक है कि मैंने पहले सेकंड ग्रेड की एग्जाम दी है और मैं कुछ ही नंबर से रही हूं या रहा हूं, तो मैं अब बहुत अच्छा इसमें कर सकती हूं, यानी मुझे कोई ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा क्योंकि 5-7 नंबर ही पिछली बार कम पड़े थे या मैं डबल में आया था, तो मेरे लिए सेकंड ग्रेड है वो बहुत आसान है। और क्योंकि जहां जगह गांव आप गए ना वहां तो दोबारा अगर भी गांव जावा तो भी रस्तों तो जाना ही आंख, और हमें पूछना नहीं पड़ेगा, कम समय में हम पहुंच सकेंगे। तो ये भी एक कारण है वो हो सकता है। और फिर ये देखिए कि अभी तैयारी के लिए सेकंड ग्रेड में समय भी ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि वो 2-2.5 महीने बाद में है। ये भी किसी का लॉजिक हो सकता है, ठीक है। और फिर ये देखिए कि एक बार में एक टारगेट ही ठीक रहता है। फिर घर वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत, जो सेकंड ग्रेड में पहले से लग चुके हैं, थर्ड ग्रेड में ऑलरेडी लग चुके हैं, वो भी तो फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी करेंगे, इसलिए वो भी ज्यादा दावेदार हैं। तो सेकंड ग्रेड में जो पहले से कार्यरत हैं वो भी फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारे लिए एक चुनौती है, इसलिए कंपटीशन है वो फर्स्ट ग्रेड की अपेक्षा सेकंड ग्रेड में ज्यादा नहीं है, बल्कि फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा है। फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन है वो, फर्स्ट ग्रेड में है वो कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए सिलेक्शन होना सेकंड ग्रेड में आसान है। फिर कुछ है वो ये भी सोचते हैं कि एक बार में एक ही टारगेट बनाना चाहिए, लेकिन ये मन मानता नहीं है, ये मन टिकता नहीं है, कभी सेकंड ग्रेड की ओर कभी फर्स्ट ग्रेड की ओर। अंत में मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप पीजी हैं, अगर आपका सब्जेक्ट है उस पर थोड़ी पकड़ है, जैसे हिंदी की बात मैं करूंगा विशेष रूप से, साहित्य आपका ठीक है और आप हिंदी के अलावा जैसे इंग्लिश, गणित उसमें थोड़े से भी अगर ठीक हैं तो फर्स्ट ग्रेड बहुत अच्छा है। अंग्रेजी और गणित की चिंता न करें, फर्स्ट ग्रेड को टारगेट बना करके अगर तैयारी की जाती है तो बहुत ज्यादा सिलेबस है वो फर्स्ट ग्रेड का नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर सब्जेक्ट की बात करें तो रचनाएं और ये मिलाकर के सेकंड ग्रेड वो भी कम नहीं पड़ता है। सेकंड ग्रेड में भी कोर्स है वो फर्स्ट ग्रेड की अपेक्षा कुछ न कुछ ज्यादा ही है, कम किसी भी प्रकार से नहीं है। बस फर्स्ट पेपर है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए पीजी वाले हैं उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि वो पहले तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, फिर उनको 2-2.5 महीने है वो सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए मिल जाएंगे, तो वो आसानी से सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के डिफरेंस को उसमें पूरा कर सकते हैं अगर वो तैयारी करें तो। और आपने अगर डिसीजन कर लिया है तो मेरी बात माननी नहीं है, क्योंकि डिसीजन कर लिया है तो उस डिसीजन को आपको तोड़ना नहीं है। पहले से आप तय कर ले कि मैंने तो सेकंड ग्रेड का डिसीजन कर लिया तो मैं तो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करूंगी या करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे वैकेंसी कितनी भी कम हो और चाहे इसमें कंपटीशन अधिक हो या कम हो, जो भी हो, मुझे तो इसकी ही तैयारी करनी है। तो वो इसमें तैयारी करें। और जिनका व्याकरण अच्छा है, व्याकरण पर अच्छी पकड़ है, तो सेकंड ग्रेड में उनको फायदा जरूर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि व्याकरण अच्छा है तो फर्स्ट ग्रेड में फायदा नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड में भी फायदा होगा। तो कहने का मतलब है डिसीजन है वो सोच समझ करके ले, अपने मन को बार बार बदले नहीं। अगर मन बदलोगे तो फिर न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, आप हमेशा इसे एक पसोपेश में रहोगे। तो इसलिए फॉर्म दोनों फिलअप करने हैं और तैयारी का टारगेट एक बनाना है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो दोनों की करें, लेकिन घर पर केवल जिसको आपने टारगेट बना रखा है वो ही पढ़ें, उसकी ही तैयारी करें। और जो अपने आप पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखते हैं, अच्छे हैं, तो वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पहले करें और जो बीच में समय मिल जाएगा उसमें वो सेकंड ग्रेड की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इतना ही कोर्स है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप कर लोगे तो आधी तैयारी तो आपकी पहले से ही हो जाएगी दोनों ही पेपरों की, और फिर आधा जो बचेगा वो 2 महीने में आप तैयार कर सकते हो और उसमें आप रनिंग में भी रहेंगे। आप तैयारी करने की आपको हैबिट भी पड़ जाएगी, तो आप आसानी से ऐसा
कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात थी। कुछ है उनका ये मत भी हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों ही जो है वो तो दोनों ही जो है वो ऊंची परीक्षा है, तो मैं तो थर्ड ग्रेड के लायक ही हूं और थर्ड ग्रेड में वैकेंसी भी ज्यादा आ सकती है, तो मैं तो पहले से ही उसको टारगेट बना लेता हूं। तो उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने हैं और जिनका नंबर नहीं आएगा वो थर्ड ग्रेड की भी देंगे। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड ग्रेड से आउट हो जाएंगे या थर्ड ग्रेड की एग्जाम नहीं देंगे। इसलिए मेरे अनुसार सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो थर्ड ग्रेड में है। अभी 2 ही वैकेंसी और जिनकी डेट आई हुई है परीक्षा की, तो आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में से चूज करें। चूज करने के बाद में निर्णय नहीं बदले, किसी के कहने पर भी नहीं बदले, मेरे कहने पर भी आप निर्णय है वो नहीं बदले। मैंने तो जो बात बतानी थी वो आपको बता दी। अब डिसीजन है वो आपको करना है। आप अपने डिसीजन के अनुसार चलें, अपने इष्ट देव को भी याद करें और आपका मानस किस ओर है वो भी आप सोचें। आप अपनी माने और किसी की भी नहीं माने और तैयारी में जुट जाएं। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह के वीडियो ही नहीं बल्कि आप कंटेंट के वीडियो हैं वो भी इसमें खूब देख सकते हैं। संधि, व्याकरण, साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आदिकाल भक्तिकाल दोनों पढ़ाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो आप जो है वो जीएस हिंदी क्लासेज में डेमो वीडियोस देख लें, ऐप डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपना डिसीजन कर लें। टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है, राधिका टेस्ट सीरीज भी है और मैथिली टेस्ट सीरीज भी है, तो उसमें से भी आप चूज कर सकते हैं और वो बहुत फायदेमंद रही हैं पिछली परीक्षाओं में भी, तो आपको भी उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप जो ही एक टेस्ट देंगे, टेस्ट है वो दोनों का एक टेस्ट है वो यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो वो आप जरूर देख लें और उसके बाद में डिसीजन कर लें कि अगर आप एक कोर्स परचेज करके पूरा कोर्स करके अगर वो टेस्ट सीरीज भी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी है वो ठीक हो जाती है, आप बिल्कुल परीक्षा देने लायक हो जाते हैं और फालतू की बहुत सारी किताबों में भटकने से सिलेक्शन नहीं होता, आप भटक जाओगे। इसलिए एक वीडियो और भी देख लें कि भटकाव ही अटकाव है, ये इस पर डाला हुआ है, तो उसमें आप सर्च करके देख लें। तो ये मैंने आपको कोर्सेज के बारे में बताया है। अगर आप ऑफलाइन में विश्वास करते हैं तो अभी भी टाइम है, ऑफलाइन में भी कोर्स पूरा हो जाएगा। कुछ वो कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर इतने दिनों में कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दोनों ही परीक्षाओं के लिए 3.5-4 महीने वो पर्याप्त हैं। इतने दिनों में कोर्स हो जाता है, परीक्षा से 1 महीने पहले तक हम कोर्स पूरा करवा देते हैं। तो आधार क्लासेज झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड है, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां विजिट करें और उसके बाद में आप खुद तय करें कि आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है या ऑनलाइन कोचिंग करनी है या कुछ है वो दोनों भी कर रहे हैं, तो दोनों भी आप कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन आपको लेना है, पक्का लेना है, इष्ट देव को ध्यान में रख करके और आप अपना निर्णय लें और फिर उस पर अटल रहें। उससे आपको इधर उधर नहीं होना है। हमारा मन तो क्या है कि ये तो मन है, ये सबका एक जैसा ही होता है, वो एक जगह रहता नहीं। और हम ऐसा सोचने लग जाएं कि जैसे मैं तो सेकंड ग्रेड में ही लगूंगी और मेरे साथ वाली है वो फर्स्ट ग्रेड में लग जाएगी। तो आप अपनी ही सोचें, दूसरों की न सोचें, दूसरों के हिसाब से। और आपको जो है वो निर्णय नहीं लेना है बल्कि अपने अनुसार लेना है। हमें किसी की नकल नहीं करनी, अपने खुद पर भरोसा करना है। और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं कि सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर वही होता है जो ये तय कर ले कि भाई मेरो डोल क्या को है, जो आपको खुद को डोल जाना है, इनको मतलब वो असली कॉम्पिटिटर है। तो आप अपने आप को पहचाने और उसके अनुसार वो तैयारी करें। वैसे दोनों ही परीक्षाएं हैं वो इजी हैं, पढ़ने वालों के लिए कोई खास बात नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल परीक्षा है, आप आसानी से इसको पार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो कंफ्यूजन है उसके लिए आपको बता दिया। और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर भी कर दिया करें इसमें, क्योंकि आप किसी दूसरे को भी ये विचार है वो बताएं और उनसे आप कंसल्ट भी करें कि कौन सी तैयारी करनी चाहिए। तो ये आज का अपना एक अहम प्रश्न था कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। दोनों में मैंने आपको ये बता दिया है, मैंने निगेटिव कोई बात नहीं की है, सारी पॉजिटिव की है कि फर्स्ट ग्रेड क्यों, सेकंड ग्रेड क्यों। मैं इसमें ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड क्यों नहीं, सेकंड ग्रेड क्यों नहीं कि अपन कोई बात नहीं करते, बात हम करेंगे किसकी, होने की और सिलेक्शन होने की। इस बार दोनों में से किसी एक में या फिर दोनों में हमारा सिलेक्शन होना तय है। इसलिए आप अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार
आप अपना फैसला खुद लें। थैंक यू वेरी मच।